अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम का निकश नंबर 10 देखेंगे, जिसमें वज़न, नाप, लंबाई, हजम, वक्त वगैरह के बारे में मालूमात दी गई है। यहाँ पर आप लोगों के सामने वज़न यानी वेट के बारे में बताया गया है कि वज़न के अंदर कैसी इकाइयाँ होती है, कौन सी इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर डेकाग्राम कहा जाता है, 10 ग्राम को डेकाग्राम कहते हैं, 100 ग्राम को हेक्टोग्राम कहते हैं और आधा किलो को यानी हाफ अ किलोग्राम को 5 ग्राम्स जब मिलते हैं तो हाफ अ किलोग्राम बनता है और 1 किलो बनता है 1000 ग्राम को मिलाकर, यानी 1000 ग्राम्स मिल जाते हैं जब तो 1 किलो बनता है और 1000 किलो मिल जाएंगे तो 1 टन या मेट्रिक कहेंगे उसे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 1 किलो जब हम शक्कर लाने के लिए जाते हैं तो वो 1000 ग्राम मिलकर बनती है। 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो और 500 ग्राम यानी कि आधा किलो और डेकाग्राम 10 ग्राम को कहते हैं, हेक्टोग्राम 100 ग्राम को कहते हैं। तो ये था हमारा वज़न की इकाइयाँ जिसे आपको याद रखना है। अब उसी के हिसाब से आपके लिए सवालात हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी ग्राम्स इज़ 8 किलोग्राम, यानी 8 किलोग्राम में कितने ग्राम आएंगे वो आपको लिखना है। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी ग्राम्स इन 9 हेक्टोग्राम, आपको हेक्टोग्राम किसे कहते हैं यह आपको पता है। अब 9 हेक्टो में कितना ग्राम आएगा वो आपको लिखना है। और यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा सवाल क्वेश्चन, 14,000 ग्राम से मिलकर कितने किलो बनेगा। 1000 से 1 किलो बनता है तो 14,000 से कितने किलो बनेगा वो आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, 8 डेकाग्राम, डेकाग्राम किसे कहते हैं और 8 डेकाग्राम में कितने ग्राम आएंगे वो आपको लिखना है। उसके बाद 3000 किलो, 3000 किलो को जब मिलाएंगे हम लोग तो कितने टन बनेगा, कितने टन कहेंगे हम उसे, वो भी आपको लिखना है। यहाँ पर कैपेसिटी का दिया हुआ है हजम के बारे में। आप लोग जानते हो, आप लोग जाते भी हो दूध लाने के लिए। जब दूध लाने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 लीटर दूध दो, तो 1 लीटर दूध बनता है 1000 मिलीमीटर से मिलकर, है ना। और आधा लीटर बनता है 500 मिलीलीटर को मिलाएंगे तो आधा लीटर दूध बनेगा। इसी तरह डेका लीटर कहते हैं 10 लीटर को और हेक्टोलीटर कहते हैं 100 लीटर को। अगर हम 10 लीटर दूध लेंगे इसका मतलब हुआ हमने 1 डेका लीटर दूध लिया, और 100 लीटर दूध लेंगे तो इसका मतलब हुआ हमने 1 हेक्टोलीटर दूध लिया। तो यह है दूध की इकाई है, इसे आप लोगों को समझना ज़रूरी है। इसी पर से आप लोगों को सवालात भी किए जा रहे हैं कि हाउ मेनी मिली लीटर्स इन अ 4 लीटर, यानी 4 लीटर में कितने मिलीलीटर आएंगे। दूसरा है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स इन अ 8 लीटर, यानी 8 लीटर में कितने मिलीलीटर आते हैं, वो भी आपको लिखना है। और तीसरा है, हाउ मेनी लीटर्स इन अ 3 डेका लीटर, 1 डेका लीटर में कितने लीटर आते हैं वो आप जानते हैं, तो 3 डेका लीटर में कितने लीटर आएगा दूध या कोई और चीज़, वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर इससे पहली वाली जमातों में आप लोगों को बताया गया है कि सेंटीमीटर, एक जो सेंटीमीटर बनता है हमारी स्केल में, सेंटीमीटर आप लोग जानते हैं, तो वो सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर से मिलकर बनता है, 10 छोटी लाइनों से मिलकर बनता है ना। और सेंटीमीटर को शॉर्टकट में कहते हैं सम, और मिलीमीटर को रिटर्न करते हैं, लिखते हैं इन शॉर्ट एज mm, उसको mm के तौर पर लिखा जाता है। 100 सेंटीमीटर अगर हम मिलाएंगे तो उससे 1 मीटर बनता है। हम लोग दुकानों पर जाते हैं, 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो वो 100 सेंटीमीटर से मिलकर बनता है। इसी तरह 100 मीटर जब कपड़ा हम लोग लंबाई लेकर जाएंगे तो वो 1 किलोमीटर बनेगा, है ना। 100 मीटर 100 मीटर बोल रहा हूँ, सॉरी, 1000 मीटर जब हम लेकर जाएंगे तो वो 1 किलोमीटर बनता है। गांव जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं
कि कितने किलोमीटर रह गए हमारा गांव। तो सामने वाला ड्राइवर हमसे कहता है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर को मिलाकर 1 किलोमीटर बनता है। ऐसे हम लोगों को मानना है, ऐसा हम लोगों की इकाइयाँ यहाँ पर बयान की गई है। तो 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने उसी पर से क्वेश्चंस किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी mm इज 10 cm। 10 सम में कितने mm आता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीटर्स इन 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर में कितने मीटर आएगा, यह आप लोग जानते हो। उसके बाद 100 सेंटीमीटर यानी कि कितना, ये भी आप लोग कर सकते हैं, इससे पहले मैं बताया हूँ अभी वीडियो में। उसके बाद है 20 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे, ये भी आप लोगों को पता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं टाइम के बारे में, वक्त के बारे में। सुबह सुबह हमारी मम्मी हमको आवाज़ देती है कि उठो, वक्त हो गया है, उठने का टाइम हो गया है। देखो दोनों बच्चे किस तरीके से सूरज निकल रहा है और उठ रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत अहमियत रखता है। हम टाइम पर सब कुछ करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। तो वक्त बहुत हमारी ज़िंदगी में अहम होता है। आइए अब हम देखेंगे कि वक्त किस तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है। देखो यहाँ पर दो बच्चे सोए हुए हैं, है ना, और दोनों के पास जो है तो घड़ी बनी हुई है, हमारी क्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो बना हुआ है। ठीक है, तो घड़ी जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। हम लोग जो है तो घर में होते हैं ना, हमारे क्लॉक होते हैं, हमारे वॉच जिसे हम कहते हैं, है ना। बड़े लोग भी जब ऑफिस जाते हैं तो वक्त को देखते हैं, फिर अगर वक्त कम होता है तो जल्दी जल्दी जो है तो भागते हैं। देखो तस्वीर में दिख रहा है कैसा भाग रहा है एक आदमी बैग लेकर, क्योंकि उसको बहुत देर हो गई है। तो हम लोग वक्त पर अगर काम करेंगे तो सब बराबर रहता है, इसलिए वक्त को देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसको समझना कि कितना बज रहा है, कितना टाइम हुआ है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को घड़ी के नंबरात दिए गए हैं, नंबरात बताए जा रहे हैं क्लॉक के। कितने नंबर है हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर टोटल 12 घंटों के 12 नंबर्स दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर ये टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, 12, यानी 12 नंबर्स है यहाँ पर। हर नंबर 1 घंटे का होता है, वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और जो बारीक छोटी छोटी यहाँ पर हर घंटे के बीच में, जैसे अगर हम लोग देखेंगे 12 और 1 के बीच में 5 छोटी लाइनें बनाई गई है, 1 2 3 और 4, 4 लाइनें बनाई गई है। और एक जिसके ऊपर निशान रहता है, हम उसको भी अगर मिलाते हैं तो वो हो जाती है 5 लाइनें। तो ये जो लाइन होती है वो होती है मिनटों की, बारीक बारीक जो छोटी लाइन होती है वो होती है मिनट की। तो ये जो जितने गैप्स दिए गए हैं, 12 और 1 के बीच में गैप दिया हुआ है वो 5 मिनट का, 1 से 2 के बीच में गैप है वो भी 5 मिनट का, ऐसे टोटल गैप्स दिए गए हैं। देखिए हर 5 मिनट का गैप दिया हुआ होता है। ऐसे टोटल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, टोटल 60 मिनट पर घूमता है। टोटल 60 मिनट का एक पूरा घंटा कहलाता है। यहाँ पर घंटे का समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो बड़ा यहाँ पर आपको सुई नज़र आ रही है वो घंटे की सुई कहलाती है, और छोटी जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। अगर बड़ी सुई 12 पर है और वो घूम कर एक चक्कर पूरा आ जाएगी वापस 12 नंबर पर, तो वहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा। और ये जो छोटी सुई है वो मिनट की सुई है,
तो वो मिनट के हिसाब से घूमती है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है। जैसा कि अभी मैं बताया आप लोगों को कि 1 घंटा जो होता है वो पूरे 60 मिनट का होता है, यानी हर दो नंबर के बीच में जो गैप होता है वो 5-5 मिनट का होता है, और जो हर दो नंबर के बीच में जो छोटी लाइनें होती है वो मिनट की होती है। तो ऐसे टोटल 60 मिनट्स का बनता है 1 आवर, 1 आवर, यानी 1 घंटा। यानी 1 मिनट, और 1 मिनट कितने सेकंड का बनता है? 1 मिनट बनता है 60 सेकंड का। सेकंड आप कैसे समझ में आएगा? ये जो एकदम पतली वाली एक लाइन है, लंबी सी पतली वाली बारीक सी, जो बार बार पूरा घूमते रहती है, वो जब अगर वो 12 पर है और पूरा घूम कर वापस 12 पर आ जाएगी तो 1 मिनट हो जाएगा, यानी वो 60 मरतबा घूमकर वापस वहां पर आ जाती है, तो 1 मिनट हो जाता है। यहाँ पर जो तीन लाइनें तीन सुई दी हुई है उसको आप लोग समझ लो। एक जो सबसे बड़ी सुई है जो आपको 11 पर नज़र आ रही है, 11 नंबर पर, वो है घंटे की सुई। उसके बाद जो एक उससे छोटी वाली सुई है जो आपको 12 नंबर पर नज़र आ रही है, वो मिनट की सुई है। और एक जो सुई नज़र आ रही है पतली सी, जो 3 नंबर पर है, 3 नंबर को शो कर रही है, वो है सेकंड की सुई। अब देखिए हम यहाँ पर टाइम देखना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो 3 पर है और घंटे वाली सुई 12 पर है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये 3 बजा है। कितना बजा है? 3। जितने पर अगर छोटी लकीर रहेगी, छोटी वाली सुई जहां जो नंबर पर रहेगी, और अगर बड़ी वाली सुई 12 पर रहेगी तो हमारा बजेगा 3। अगर, और आगे मैं बताता हूं आपको, ये तो हुआ हमारा 3। अगर छोटी वाली सुई यहां पर 4 पर होती तो अभी कितना बजता? 4। अगर छोटी वाली लकीर 5 पर होती और 12 पर जो लकीर बड़ी वाली है अगर वो 12 पर ही होती तो हमारा बच जाता 5, यानी 5 o'clock। और इसके बाद अगर छोटी सुई घूमकर 6 पर आ जाती तो हो जाता हमारा 6। अगर छोटी सुई 7 पर आती तो हो जाता था 7 बज जाता। अगर छोटी सुई 8 पर आ रहती और 12 पर जैसी बड़ी सुई है उसी तरीके से रहती तो हो जाता था, कितना बज जाता था? 8 बज जाता था। इस तरीके से अगर छोटी सुई जिस नंबर पर होगी और बड़ी सुई अगर 12 पर ही होगी तो उतना ही बजेगा, जैसे यहाँ पर 3 बज रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जो छोटी सुई होगी अगर वो 3 पर होगी और बड़ी अगर सुई 12 पर होगी तो 3 बजेगा। अब आप लोगों को मैं इससे पहले ये भी बताया था कि 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का फासला होता है, तो यहाँ पर हो गया 3:05। हम लोग क्या बोलेंगे? 3:05। क्यों कह रहे हैं हम लोग 3:05? क्योंकि अब बड़ी सुई 12 पर से हटकर 1 पर आ गई है और 12 और 1 के बीच में 5 छोटी छोटी लाइनें हैं, वो मिनट की लाइन है, तो हमें उसको काउंट करना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 3:05 हो गए हैं। देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मिनट जो है तो आगे बढ़ गई है, इसलिए हम कह रहे थे कि 3:05 हुए हैं। समझ में आया आप लोगों को? अगर अब बड़ा जो सुई है वो अगर 2 पर आ जाएगी तो अब हो जाएंगे 10 मिनट, 3:10 हो जाएंगे। इस तरीके से जो है तो हम लोग काउंट करेंगे। 5-5 मिनट अगर बढ़ जाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे 3:05, 3:10। अभी देखिए यहाँ पर इस घड़ी में हो रहा है 3:30, है ना? 3 बज गया था और बड़ा जो सुई थी वो 12 पर थी, लेकिन वो 12 पर से 1 पर आई तो 5 मिनट बढ़ गया, फिर 2 पर आई तो 10 मिनट बढ़ गया,
3 पर आई तो 15 मिनट बढ़ गया, 4 पर आई तो 20 मिनट बढ़ गया, 5 पर आई तो 25 मिनट हो गया और 6 पर आई तो 30 मिनट हो गया। इसलिए यहाँ पर बताया गया है 3:30। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से घड़ी देखी जाती है। देखिए यहाँ पर अब एक घड़ी दी गई है। उस घड़ी में क्या बताया गया है, बड़ी जो सुई है वो 10 पर है और छोटी सुई जो है तो 6 पर है। तो अभी 6 बजा नहीं है, बल्कि अभी 5:50 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 6 पर वो काटा 6 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर जो सुई जो हमारी बड़ी है वो जब 12 पर पहुंच जाएगी तो 6 बज जाएगा, लेकिन अभी हो रहा है 5:50, जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को काउंटिंग करके बताया था। देखिए इस तरीके से अभी 5 घंटे हुए हैं, यानी 5 आवर्स, और मिनट कितने हुए हैं, 50 मिनट हुए हैं। अगर अभी जो सुई बड़ी वाली हमारी 10 पर है, अगर वो 11 पर पहुंच जाएगी तो मिनट हो जाएंगे 55, और 55 के बाद पूरा हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट का हो जाता है 1 घंटा, और 1 घंटा हो जाएगा यानी कि अब 5 से 6 हो जाएगा। 5 बजे हुए तो उसमें 1 घंटा प्लस कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो आप लोग तीनों सुइयां देख सकते हैं। 10 पर है हमारी छोटी वाली सुई, तो यहाँ पर सेकंड जो डबल एस दिया हुआ है ना सेकंड, वो 10 सेकंड हुआ है। मिनट कितना हुआ है, 10 पर है वो कांटे पर, तो हर 5-5 मिनट पर एक एक बदलता है। 5-5 मिनट हम लोग काउंट करते हैं। अगर 12 से हम काउंट करेंगे 10 तक, तो 12 1 2 3 4 5 6 हर में 5-5 अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा वहां पर 50। और घंटा कितना हुआ था, 5 घंटा हुआ था, आवर्स 5। तो इस तरीके से अभी हो रहा है 5 आवर्स 50 मिनट्स और 10 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को घड़ी देखना यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आप लोग घर पर भी घड़ी देखने की मशक करो।